नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 46 जो कि यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जी संबंधित ये सेशन है और आशा है कि ये सेशन बहुत पसंद आएगा आपको। ठीक है, और लगभग जो है 10 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा। डिटेल में आपको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए उस सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे पास भी जान लीजिए। 10th और 12 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है। इसके बाद जो है बीटेक किया हूँ बीटीसी 2018 में। सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, प्राइमरी मिडिल सब क्वालिफाई है। एमए जो है पारसी टंडन से ज्योग्राफी से हुआ है। 3 गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, एसएससी में एज ए क्लर्क। उसके बाद उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अध्यापक। ठीक है, तो एक एक रिजाइन करने के बाद मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद जो है आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले प्रश्न पे हम लोग जो है आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो भारतीय सिविल सेवा है उसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, ठीक है, जो सही कथन है उसमें आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन क्या है, ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि भारत में होनी थी। बिल्कुल पहला जो है सही है। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसमें भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कहाँ पे होनी थी, जो कि भारत में ही होनी थी। कहाँ पे, भारत में ही होनी थी, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। यानी कि जो परीक्षार्थी थे जो सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे थे, क्या उनमें 1941 में जब सिविल सेवा का रिजल्ट आया तो भारतीयों का प्रतिशत अधिक था। तो बिल्कुल दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसलिए जो है इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों जो है सही है। भारत सरकार ने 1919 में सिविल सेवा का जो है अलग से परीक्षा का प्रावधान आया जिसमें भारत में ही सिविल सेवा परीक्षा होगी। पहले जो है ब्रिटेन में हुआ करती थी और 1941 में भारतीयों ने यूरोपियों को पछाड़ते हुए अपनी संख्या को रिजल्ट में अपना नाम जो है ज़्यादा ला दिया, मतलब कि संख्या के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब देखिए, भारतीय सिविल सेवा नियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग की गठन की बात की गई, जिसका गठन जो है 1926 में किया गया। गठन कब किया गया, इसका गठन जो हुआ था 1926 में हुआ था। प्रावधान जो 1919 में अधिनियम में आया था, गठन जो 1926 में किया गया एक लोक सेवा आयोग का। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम के तहत पहले आईसीएस परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। पहली आईसीएस परीक्षा जो है कब, कहाँ आयोजित की गई थी, 1922 में। और वो स्थान कौन सा था, स्थान था वो इलाहाबाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग आते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम बताना है। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, जो उस समय जो है ब्रिटिश का उपनिवेश था, ठीक है, जानते हैं सभी लोग, उनके विरुद्ध भोजपुरी में एक जो है कविता लिखा था उन्होंने। कौन सा कविता का नाम क्या था, फिरंगिया। तो उस कवि का नाम बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो उसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है भोजपुरी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है लिखे थे कविता, जिसका नाम था फिरंगिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यह कविता जो है 1921 में लिखा गया था। ठीक है, 1921 में लिखा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, कौन लिखा था, उनका पूरा नाम क्या था, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सिंह नहीं है, सिन्हा है। एक मिनट, ये सिंह नहीं है, सिन्हा है। ठीक है, भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर थे और जो है राजेंद्र कॉलेज बिहार छपरा क्या थे, प्रधानाचार्य भी थे। ठीक है, राजेंद्र कॉलेज बिहार छपरा क्या थे, प्रधानाचार्य भी थे। कौन, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था उसके प्रधान आरोपी कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, किस शहर में फांसी दी गई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। किस शहर में फांसी दी गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। वाराणसी में दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है। ये घटना 1925 में हुई थी, तो इसका उत्तर जो है भैया हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि उनको जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 19 दिसंबर 1927 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में, ठीक है, गोरखपुर के जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मामले में क्या कर दी गई थी? फांसी इनको दे दी गई थी, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को यह घटना इन्होंने किया था काकोरी षड्यंत्र। उसमें इन्होंने क्या किया था? देश के लिए, यानी कि धन इकट्ठा करने के लिए, ताकि जो है हम लोग अच्छे से जो खिलाफ लड़ पाएं, उन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेजों का खजाना था, ट्रेन में जा रहा था, उस पर जो है उन्होंने चोरी का उसको जो है उन्होंने चोरी किया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। इतने लोगों को जो है फांसी दे दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्न में से सही कथन पर, ठीक है, सही कथन पर विचार करना है, ठीक है, कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सही कथन पर विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि को वापस कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, उपरोक्त सभी या डी। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल। वो जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे, लेकिन वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था 1919 में, उसके विरोध में उन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को वे अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। जो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी अमृतसर में, उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। देखिए उनकी अन्य पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं आपकी, ठीक है, रेणुका, हुक्कार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी और रश्मि रथी। ये जो है क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी किताबें हैं जो कि एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक, क्या है? झील है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कोलेरू, उलर, मानसरोवर, सांभर। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उलर। उलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखिए उलर झील है कहाँ, इसको भी ध्यान रखना है। उलर झील जो है वो है आपकी जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, और भारत की बृहत्तम ताजा पानी की झील है, यानी कि मीठे पानी की ये झील है।
आगे बढ़ते हैं, आशा है समझ में बातें आ रही होंगी। तमरिया जनजाति, ठीक है, जो तमरिया जनजाति है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तमरिया जनजाति जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि झारखंड में जो है तमरिया जनजाति क्या है, पाई जाती है। देखिए झारखंड में अन्य जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? मुंडा जनजाति है, बिरहोर है, उरांव है, खरिया है और पहाड़ी जनजाति। ये सब जो है कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, जो तमरिया जनजाति थी, जो कि आपके प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यह जो है पहले ओबीसी में आया करती थी। जो तमरिया जनजाति है पहले जो है ओबीसी में आया करती थी। 2014 में जो है इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसको जो है जनजाति में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, पहले में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में तमरिया जनजाति आया करती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो विचार करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना, देखिए राज्य दिया हुआ, गर्म झरने दिए हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है, उड़ीसा में जो है तप्ता पानी झरना है, महाराष्ट्र में बज्रेश्वरी झरना है और गुजरात में जो है नारायणी झरना है। तो गुजरात में जो है नारायणी झरना नहीं है। ठीक है, ये नारायणी झरना गुजरात में नहीं है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी सही सुमेलित है, बाकी सभी जो है आपस में सही सुमेलित हैं, इसलिए जो है ये देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है, उड़ीसा में तप्ता पानी झरना है, महाराष्ट्र में बजेश्वरी झरना है, लेकिन गुजरात में नारायणी नहीं है। अच्छा, नारायणी है कहाँ? नारायणी जो है वो है आपके राजस्थान में। नारायणी कहाँ पे है? राजस्थान में गर्म पानी का झरना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। नाइजर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको राम तिल भी कहते हैं। नाइजर क्या कहते हैं? राम तिल भी कहते हैं, राम तिल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक किसकी फसल है? तेल की फसल है। किसकी फसल है? तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तेल की मात्रा पूछा है, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36%, 37 से 47%। इसका उत्तर हो जाएगा टी, 37 से 47% जो है नाइजर राम तिल की एक फसल है, जो कि इसमें जो है लगभग एक तिहाई जो है तेल का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तेल की मात्रा पाई जाती है राम तिल में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो राम तिल है वह इसका प्रोडक्शन जो है इथोपिया में, भारत में और नेपाल में मुख्य रूप से होता है, यानी कि उसको राम तिल को उगाया जाता है। ठीक है, राम तिल में प्रोटीन, फैटी एसिड तथा लियोनिक एसिड जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं? अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि अच्छा स्रोत है इसका। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन है वो उसके बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का भारत में। देखिए 2023 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, 2023 की स्थिति के अनुसार कोयला से जो बिजली का उत्पादन होता है वो होता है 49.1%, सौर ऊर्जा से जो होता है 16.1% होता है, पवन ऊर्जा से जो है 10.3% होता है। बाकी अन्य भी हैं, तो अन्य जो है उनकी मात्राएं इनके अपेक्षा कम है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।